हेलो। हाँ, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सेस पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ उसका डेरिवेशन हमें डिस्कस करना है। जो मैंने पिछली क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था उसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रिंग, इसको चार्ज हमने क्यों दिया है, इसकी रेडियस आर है। अब रिंग की एक्सेस का मतलब क्या होता है? रिंग की एक्सेस का मतलब है, जैसे रिंग को हमने इस तरह से बनाया तो इसका सेंटर होता है और सेंटर से पास होने वाली लाइन जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है इसको हम इसके एक्सेस कहते हैं। तो यहाँ रिंग ऐसे कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर रख रखी है तो ये इसकी एक्सेस हो गई। अब एक्सेस पर यहाँ पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो इस P पॉइंट की सेंटर से x डिस्टेंस हमने कंसीडर की। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा और इंटीग्रेशन के लिए हम एलिमेंट चूज करते हैं। तो रिंग की पेरीमीटर पर एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर किया। इसकी लेंथ बहुत छोटी है तो इसका चार्ज, लेंथ अगर बहुत छोटी है तो इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। तो यहाँ इस छोटे से एलिमेंट पर मैंने पॉइंट चार्ज माना डेल्टा क्यू, और पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस इसको कंसीडर कर लिया इस पी पॉइंट की। तो इससे ये डिस्टेंस अगर आर है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। और ये वाला एंगल थीटा कंसीडर किया तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब यहाँ इसी तरह से एक दूसरा एलिमेंट यहाँ कंसीडर करूंगा, सेम लेंथ का, उसका चार्ज डेल्टा क्यू सेम होगा। अब उसके कारण अगर इस स्मॉल एलिमेंट के कारण मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड का आएगा। अब अगर इस डेल्टा ई का कंपोनेंट करूंगा तो इधर वाले कंपोनेंट तो ऐड होंगे, डेल्टा ई कॉस थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा ई साइन थीटा वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहे हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा कंपोनेंट आया? कॉस वाला। कॉस वाले कंपोनेंट जुड़े तो कॉस वाले कंपोनेंट इस तरह से हमने जोड़ दिए। अब कई बार है ना स्टूडेंट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक दो ही एलिमेंट नहीं है, ऐसे दो दो के पेयर इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पेयर को जोड़ने के लिए हमने इंटीग्रेशन लगाया है। अब यहाँ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? AQ/r²। लेकिन ये तो पॉइंट चार्ज, इसका चार्ज Q की जगह डेल्टा Q है तो यहाँ डेल्टा E की वैल्यू लिख दी डेल्टा K डेल्टा Q/r²। और इसी ट्रायंगल में अगर cos थीटा निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस होगा। बेस तो ये है और हाइपोटेनिस ये है स्मॉल r, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी x/r। अब इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेशन करना है, इस रिंग में कहीं भी एलिमेंट कंसीडर करूं, देखो यहां जब हमने एलिमेंट कंसीडर किया है तो x तो हर जगह के लिए सेम है, तो x कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, k भी इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। अब स्मॉल r का मतलब क्या है? ये भी कांस्टेंट है। जैसे ये रिंग है, अगर इस रिंग की इस पेरीमीटर के हर पॉइंट को मैं इस p पॉइंट से ज्वाइन करूं तो ये कॉन बन गया, और कॉन की जो लेटरल साइड है हर जगह से बराबर होगी, इसलिए स्मॉल r भी एक कांस्टेंट पैरामीटर है। एलिमेंट में यहाँ कंसीडर करूं या यहाँ, स्मॉल r की वैल्यू सेम होगी। जब स्मॉल r भी कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये सारी टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आई। अब इंटीग्रेशन में बचा इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू, उसका मतलब इस रिंग का टोटल चार्ज। तो रिंग का टोटल चार्ज हमने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से r की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दी तो ये अपना आंसर आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसकी एप्लीकेशन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। कर ले इसको नोट।
अब देखिए पहले इसको समझते हैं हम। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जीरो के बराबर आएगा। किस तरह से अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा जो हमें याद रखना है। अब डिस्क में मैंने आपको बताया था इसके पहले कि तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा, सिग्मा और रो। सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो टोटल चार्ज इस डिस्क को मैंने क्यू दिया है। इस डिस्क की यहां पर ये डिस्क बनाई है, इसकी रेडियस r है, इसका चार्ज q है। तो डिस्क को हमने टोटल q चार्ज दिया है r रेडियस में, तो इसका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ये होगा, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी आ गई। हम मान के चल रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसकी सरफेस के हर एक पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू आइडेंटिकल है, सेम है। अब मुझे जैसे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन के लिए हमें एक एलिमेंट चूज करना होता है। और ये याद रखो बच्चों कि डिस्क को हम अलग अलग रेडियस की रिंग से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो जब भी डिस्क में हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वहां एलिमेंट लेना रिंग। तो हमने इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसके अंदर हमने एक रिंग एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी रेडियस स्मॉल r है और उसकी थिकनेस dr है, और इस रिंग एलिमेंट पर चार्ज माना डेल्टा क्यू। अब रिंग एलिमेंट पर चार्ज डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू इस रिंग एलिमेंट का एरिया। अब ये जो रिंग एलिमेंट है इंटीग्रेशन करने के लिए रिक्वायर्ड था, अब इसका जो भी चार्ज डेल्टा क्यू होगा उसके कारण अगर इस छोटी रिंग के कारण मैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहाँ इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा। ऐसे ही कोई दूसरी रिंग कंसीडर करेंगे उसके कारण भी जीरो, तो इस पूरी डिस्क के कारण भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा। तो ये तो इसका डेरिवेशन हुआ। अब इस सेकंड फॉर्मूले का डेरिवेशन एक्सेस पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए अब यहाँ सिग्मा इंटू डेल्टा एम है, मुझे इस रिंग एलिमेंट का एरिया चाहिए। अब रिंग एलिमेंट जो इस डबल ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया कैसे निकालूंगा। इसका एरिया निकालने के लिए इस रिंग को इमेजिनरी रूप से यहां से एक जगह से कट कर लो, कट करके इसको एक्सपांड कर लो, तो ये ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगी। और इसकी लेंथ क्या होगी, इस रिंग की लेंथ कितनी है, पेरीमीटर 2πr और इसकी थिकनेस dr। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू इसकी थिकनेस, तो लेंथ इंटू इसकी थिकनेस, ये इसका एरिया हो गया। तो जो हमने रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है उस पर चार्ज इसके बराबर है। अब इस चार्ज की टर्म में हमें रिंग के कारण इसके एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमने किस तरह से किया। यहाँ मुझे ये डिस्क की एक्सेस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सेंटर से ये वाली डिस्टेंस हमने x के बराबर कंसीडर की। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के लिए रिंग एलिमेंट मानूंगा। अब रिंग की एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले का अभी हमने डेरिवेशन ये किया था। अब ये r रेडियस की रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हमारे ये रिंग एलिमेंट जो है इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो स्मॉल r रेडियस पर चार्ज भी स्मॉल होगा, तो q की जगह तो डेल्टा q इस रिंग एलिमेंट का चार्ज, ठीक है, और कैपिटल R की जगह रिंग एलिमेंट की रेडियस आ जाएगी। अब ये जो रिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, बाहर होगा,
ऐसी दूसरी बड़ी रेडियस की रिंग कंसीडर करूंगा तो उसके कारण भी बाहर होगा। तो हर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो हम सीधा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नेट निकालने के लिए, कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसको सीधा इंटीग्रेट करूंगा तो ई का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की लिमिट होगी स्मॉल आर, वेरिएबल है ना, तो स्मॉल आर की लिमिट रखेंगे, 0 से कैपिटल आर तक कंसीडर करेंगे तो पूरी डिस्क कवर हो जाएगी। तो यहां से डेल्टा ई की वैल्यू रखकर इसमें इंटीग्रेट करने पर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डिस्क के कारण उसकी एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो इसकी दो स्पेशल केस में डिस्कस कर रहा हूं। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर हो, x की वैल्यू 0 का मतलब हम डिस्क की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एट सरफेस ऑफ डिस्क, डिस्क की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें x बराबर 0 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्क की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब सेकंड केस लेते हैं, अगर x बहुत छोटा हो r के कंपैरिजन में। अब देखो ये कैपिटल R इज वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, और इसकी वैल्यू 0 होने पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। अब देखो ये डिस्क जो है इसकी एक सर्टेन थिकनेस होती है, उस थिकनेस को टी के सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया, और मैंने जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसकी एक्सेस पर पी पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस एक्स जो है डिस्क की सरफेस से हमने मेजर की थी। डिस्क की सरफेस से डिस्टेंस मेजर करने पर अगर x बराबर 0 रखता हूं तो यहाँ सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो ये डिस्क के अंदर किसी पॉइंट पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस नहीं किया है, डिस्क के बाहर या उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगर मैंने आपको एक और चीज बताई, कई बच्चे कंफ्यूज होता है सर x बराबर 0 रखेंगे तो डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया 0 होता है। डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 के बराबर, जबकि x बराबर 0 रखने पर तो सेंटर पे मिलना चाहिए था, वो नॉन जीरो आ रहा है। तो ये सेंटर पे नहीं है, ये सरफेस पर है। अगर डिस्क के सेंटर का मतलब है इस डिस्क की थिकनेस का मिडल पॉइंट, अगर इस मिडल पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। तो हमने जो सेंटर का मतलब है वो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इस डिस्क की थिकनेस का मिडल पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा टोटल। थैंक यू।